भाई हाँ भाई हाँ, सब चले गए। चलो घर चले। हाँ चल चलना। इतनी सी थी जब माँ उसे घर लेकर आई, मेरा हाथ में देकर बोली, ले संभाल इसे, बहन है तेरी। मैं बहुत ध्यान से उसे पकड़कर खड़ा था, बिना हिले सिर्फ उसे देख रहा था। परी थी मेरे हाथ में। उसने आंख खोली और रोना शुरू कर दिया। माँ, माँ पकड़ो इसे, ये रो रही है। माँ ने उसे पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं संभालेगा तो कब संभालेगा? माँ गिर जाती तो। नहीं गिरेगी, तेरे हाथ में रहेगी तो कभी नहीं गिरेगी। इन्हीं हाथों से खाना खिलाता था, इसी कंधे पर खेलती थी वो। मैं बहुत ध्यान रखता था उसका, हमेशा माँ बाप की डांट से उसे बचाता था। मैं उसे बोलता था कि तुझे जहां भी जाना है, शादी, पार्टी, क्लास, घूमने, एनीवेयर, तू जा, लेकिन बता कर जा। ऐसा नहीं है कि मुझे बता बगैर नहीं जा सकती थी, जा सकती थी, पर उसे मेरी परमिशन चाहिए रहती थी। भैया मैं जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी ना। आ जा, लेकिन 9 बजने से पहले घर लौटा। कोई तुझे लाने के लिए नहीं है ना, तू मुझे बोल, मैं आऊंगा तुझे लेने। उस पर गुस्सा तब आता था जब मैं उसे फोन करता था और वो मेरा फोन नहीं उठाती। I told her, pick up the fucking phone when I call you. I told her,
पर गुस्सा होता ना उस पर, तो उसे पता था मगरमच्छ के 2 आंसू गिरा दो, भाई शांत हो जाएगा। और भाई शांत हो जाता। उसे ना गाड़ी सीखना था, वही गाड़ी जो पापा उसके बर्थडे पर लाए थे। अभी गाड़ी आई है घर में, मुझे आकर बोलती है भैया गाड़ी सिखाओ ना। समय तो मिलता नहीं था, सुबह जॉब के लिए निकलता था तो शाम में घर आता था थका हुआ, और घर में जब इसे देखता था किसी की फिरकी लेते हुए, किसी से मजाक करते हुए, तो मेरी सारी थकान वहीं ख़त्म हो जाती। और ये आकर मुझे गाड़ी सिखाने बोलती और मैं उसे फिर टाल देता। पूरा हफ्ता निकल गया उसे टालते हुए। वो मेरा छुट्टी का दिन था। अभी सुबह हुई ही थी कि मुझे सामने से आकर बोलती है भैया कॉलेज चलो ना, काम है, जल्दी वापस आ जाएंगे, चलो ना। ठीक है, गाड़ी मैं चलाऊंगी, तुझे तो गाड़ी आती नहीं है, सीख गई हो भैया। आपकी बहन जो हूं, ली चाबी, लगाई गाड़ी में, की गाड़ी शुरू। मैं बैठा पीछे और जो भगाने लगी, जो भगाने लगी। अरे अरे क्या कर रही है, थोड़ा आराम से चल। अरे बाप, इतनी स्पीड, थोड़ा धीरे चल, तेरा कॉलेज कहीं भागा थोड़ी जा रहा। हाँ पता है भैया, पर सुबह सुबह सड़क पर कोई नहीं रहता। फिर भी कोई बीच में आ गया तो? भैया आप ही चलाओ। हाँ क्यों नहीं। अभी उसे डांटना शुरू भी करने वाला था। भैया आपको पता है, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, तब ऐसा लगता है चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मैं कुछ भी कर दूँ, पर आप संभाल लेंगे। इतना बोलकर मुझे चुप करा देती थी। वो हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखती। वो जो लेकर मांगती ना, मैं उसे ला कर देता, और वो वही मांगती जो मैं उसे दे सकता था। अबे टॉपर हो। बोलती थी भैया मैं बड़ी होकर ना डॉक्टर बनूंगी,
ट्रीटमेंट करूंगी। आप आना। हाँ, और एक ही दिन इन लोगों ने उसके सारे सपने उससे ही खत्म कर दिए। साले हौशी वैशी दरिंदे सबके सब। हम सभी ने बचपन में प्रतिज्ञा लिए थे, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। कहाँ है? हर रक्षाबंधन पर एक भाई अपनी बहन से वादा करता है उसकी सुरक्षा का। पर अब क्या? जिन हाथों में मेरी परी थी वो तो अब है ही नहीं। अपनी बहन बहन है और दूसरों की बहन खिलौना है, खेल के तोड़ दो। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था उसको। तू बताना कहां से लाऊं मैं अपनी परी को? तू मुझे उस घर में जाने के लिए बोल रहा है जहां हर कोने में वो है, हर चीज में वो है, उसकी सुगंध है उस घर में। मैं पागल हो रहा हूं, मुझे सिर्फ उसकी आवाजें सुनाई दे रही है, भैया भैया भैया, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। in Uttar Pradesh's Hathras has now died in Delhi's. एक कॉलेज की लड़की को दिन में किसी ने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी और इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। आखिर कब तक, आखिर उन हैवानों के लिए कुछ क्यों नहीं, उन हैवानों के लिए सजा क्यों नहीं? अब शर्म आती है खबरें पढ़ते वक्त, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह हर बार ये खबरें पढ़नी पड़ती हैं। हद हो गई है, हैवानियत की हद, हद हो गई है, हैवानियत की हद। रेप, बलात्कार पढ़ते वक्त ये शब्द भी अब डराते हैं। हैवानों का अगला शिकार कौन? बस एक ही सवाल, सबने नारेबाजी की, अरे रेप हो गया, आज यहाँ कल वहां प्रदर्शन भी हुए, सड़कों पर पुतले फूके गए, राजनेताओं को मौका मिला तो एक दूसरे को उंगली दिखाकर तुम जिम्मेदार, वो जिम्मेदार भी बनाया गया। पर ये भूल गए कि दूसरे को उंगली दिखाते वक्त चार उंगलियां खुद की ओर ही इशारा कर रही होती हैं। बातें कई बार होती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लोगों का गुस्सा फूटता है, कैंडल मार्च होता है, शहर को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक जाम किया जाता है, संसद में हंगामा होता है, विधानसभा में शोर होता है, लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं। सब पुरानी बातें होती हैं जिसे लोग भूल जाते हैं, हम आप सभी भूल जाते हैं। फिर जब कोई नया ऐसा वाकया होता है, नई ऐसी कोई इंसिडेंट होती है, वारदात होता है, फिर हम जागते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर नारे लगाते हैं, फिर शोर करते हैं, फिर हंगामा करते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं।